तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो जियांग है वो जियांगार से कह रहा होता है कि जो ब्लैक स्केल आर्मी है उसकी जो ट्रेनिंग है वो डेथ तक कर दो। जियांगार, तुम्हें जो है वो लोगों को हंट करना पड़ेगा और तुम्हें जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा उनकी जो स्टेटस को बढ़ाने के लिए और उनके जो लेवल है उसको एडवांस पे पहुंचाने के लिए। तो क्या तुम्हें मंजूर है? और जियांगार उसको देख के बहुत ही ज़्यादा जो है वो डर रही होती है। वो कह रही होती है मास्टर जो है वो सच में डेविल है। तभी जियांग कहता है कि तुम जो है वो थोड़ा सा रेस्ट ले लो क्योंकि तुम्हें जो है वो कल से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और जियांगार मन में सोच रही होती है कि मैंने जो है वो इतनी ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाया है पर मास्टर जो है वो अभी भी मुझसे दूर भाग रहे हैं। क्या मैं इतनी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ? और जियांग वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल ही जो है वो अपने आप को जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। उसकी जो यिन बॉडी है उसकी फ्रेगमेंट्स वो एकदम ही अलग लेवल पे है और वो डुअल कल्टीवेशन यदि मैं उसके साथ करूँगा तो उसकी जो होली रियल में वो सच में प्रमोट हो जाएगी तुरंत ही। मैं तो सोच रहा था आखिर वो जो है इनिट रियल में इतनी जल्दी पहुंची कैसे। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी क्योंकि अगर यान क्विंगचेंग जो है वो सच में टियानवु वर्ल्ड में आ गई तो मेरे पास जो भी है जिससे मैं प्यार करता हूँ वो सारे के सारे मारे जाएंगे और ये चीज़ मैं बिल्कुल ही अलाउ नहीं करूँगा। तभी जियांग वहाँ एक पोर्टल खोलता है। वो कहता है पर उससे पहले मुझे वूडी सिटी में जाना होगा और कुछ चीज़ों को करना होगा। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और फिर हमें बताया जाता है कि जो जियांग है वो 3rd लेवल पे गया होता है डीमन लॉकिंग टावर के और वो उस वैली में गया होता है हेवन स्वेलिंग बीस्ट के। और उसके बाद वो अंदर जाने लगता है और उसके अंदर में उसने जो है वो ईस्ट किंग होता है उसको जो है वो बंद करके रखा होता है। और तभी वो किंग कहता है ये सेंट ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। और वो मन में कह रहा होता है कि ये आखिर यहाँ पे है आ गया। मैंने जो इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन को जो है वो कंट्रोल करके रखा था और मैं सिर्फ अपनी एक ब्लो से जैसे ख़त्म करना चाह रहा था कि आखिर वो आ ही गया। जल्दी से मेरे पास आओ और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। और ये सारी चीज़ें वो मन में कहे जा रहा होता है। जियांग उसके पास आ रहा होता है और वो जो किंग होता है मन में कह रहा होता है कि जो मुझे तुमने डीमन लॉकिंग टावर में छोड़ दिया और तुम मेरे हिसाब से यहाँ के मास्टर भी होगे तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए। तो जल्दी से मेरे और पास आओ। और वो अपने हैंड्स में जो है वो पावर को जो वो इकट्ठा कर रहा होता है और जो वो उसकी सोल होती है जियांग की वो जियांग से कहती है मास्टर आप क्या करने वाले हैं। और वो सोल कह रही होती है कि ये जो है इतने टाइम से जो वो लॉक है यहाँ पे और मैंने इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि कोई भी जो है यहाँ पे आके मिले और जितने भी जो बीच थे वो भी यहाँ पे नहीं आए थे। इतना टाइम हो गया था। तभी जियांग जो है वो कहता है 1 मिनट रुको। और वो एकदम डेडली लुक में कहता है कि मैं बिल्कुल ही सही था। इमॉर्टल हेवन स्वेलिंग बीस्ट जो है वो अब हिल सकता है। अब टाइम आ गया है कि टावर जो है और उसकी सोल और स्पिरिट इसे मैं इंटीग्रेट करूँ और अपने फिजिकल बॉडी में चेंज करूँ। अब जो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है तो मुझे अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। और वो जो किंग है वो सुन रहा होता है। वो कह रहा था कि आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा? मैं जो इतना टाइम से जो है अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा था और ये बंदा वहीं पे रुका हुआ है। और जियांग एकदम उसके अचानक से सामने आता है। वो कहता है हिज रॉयल हाइनेस ईस्ट किंग, क्या आप जो हैं वो आपकी जो तीनों ब्यूटीज़ हैं चाहते हैं कि मैं उन्हें एकदम बुरी तरीके से मारूं और फिर मैं उससे पूछूं आपके बारे में? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वो जो लड़कियां हैं वो इतनी बुरी तरीके से मारे जाएं? ईस्ट किंग की लड़कियां यदि ऐसे तरीके से जो है वो मारी जाएंगी और दूसरी जो पीपल हैं उनकी जो वाइफ बन जाएंगे तो लगता है आपको आपके साथ आपके बारे में क्या होगा? और तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। और जियांग कह रहा होता है पर तुमने जो है वो मेरे वाइफ के साथ ऐसा करने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? और किंग जो है वो कह रहा था मैं तो तुम्हारी वाइफ को नहीं जानता, मेरे जो लोग हैं प्लीज़ उनको जाने दो और मैं जो हूँ यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे भी यहाँ से जाने दो। जियांग कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो पर मैं जो उन लोगों का टेक केयर करूँगा तो तुम्हें जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं, योर हाईनेस ईस्ट किंग। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो किंग होता है वो उस पर एक अटैक करता है और उसकी जितनी भी जो चीज़ें होती है वो टूट जाती हैं। और वो जो किंग होता है वो कह रहा था क्या तुम यहाँ पे जो है वो डेथ को लेने के लिए आए हो? वो जियांग पे अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वो कहता है यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और जियांग कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं नहीं भागूंगा। हिज रॉयल हाईनेस, आप जो वो ईस्ट किंग हो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो मैं जानता हूँ कि मैं जो हूँ वो आपके सामने नहीं लड़ सकता। और वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है क्या डीमन लॉकिंग टावर क्या ये वही है? और वो वहाँ पे जो है बहुत सारी जो पॉइजनस चीज़ें आने लगती हैं और वो कह रहा होता है कि ये जो प्रिजन है ये तो जिंदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये आखिर है क्या? और जियांग जो है वो जो उस ड्रैगन की सोल होती है उसके पास गया होता है और वो कह रहा होता है ये जो इल्यूजन जो है वो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है वो सोल पावर के यूज़ से। वो वैसे तो पर्पल मैंसन के जो बंदा है उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता पर वो कुछ देर के लिए तो रोक ही लेगा। और वो सोल कह रही होती है कि जो डीमन बीस्ट
का जो मास्टर है, मुझे लगता है कि उसकी जो फिजिकल बॉडी है और लाइट सोल, इन सबको यदि मैं साइड में रख दूं तो आप जो है वो अपनी बॉडी को, उनकी जो पावर्स को सक करके और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं और मेरी जो सोल पावर है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जियांग कह रहा होता है कि हाँ ये मैं कर तो सकता हूँ, पर यहाँ पे जो है वो 3 डीमन है और मैं जो हूँ उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जो है पूरी की पूरी दुनिया को अकेले हिलाने की हिम्मत रखते हैं। उसके बाद जियांग जो है उसके सर पे कुछ जो है वो चमकने लगता है। वो कह रहा होता है मुझे जो है वो कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा ईस्ट किंग से मिलने से पहले, मुझे जो है वो अपनी न्यू आइडेंटिटी बनानी होगी। और वो जो है वो मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद हमें ईस्ट किंग को दिखाया जाता है। वो जो है वो ऊपर लटका हुआ होता है, वो कहता है मेरी पावर नहीं, और वो नीचे की तरफ गिरता है और वो जो है वो जो लिक्विड होती है उसमें जा रहा होता है और वो कहता है अरे यार मैं तो गया। और वो जो वो बीस्ट होता है उसके पेट में चला जाता है और वो नीचे गिरता है। वो देखता है कि उसके अगल बगल कोई खड़ा है और तभी वो शॉक हो जाता है और वो तीनों लड़कियां जो हैं उसके बगल में होती हैं और वो कह रहा होता है कि ये उस बंदे का पर्पस ये था कि मैं इस लोगों से मिल सकूं, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। फिर वहाँ पे जो है वो फायर जो है वो जनरेट होने लगती है और उसके बाद वहाँ पे हमें एक सोल को दिखाया जाता है। ये सोल तो वही लग रही है डीमन वाली, और वो जो किंग होता है वो देख के कह रहा होता है तो इसका मतलब वो जो है वो डीमन लॉकिंग टावर में सिर्फ मुझे जो है लॉक नहीं करना चाहता था, पर वो चाहता था कि मैं जो हूँ इसके स्टोमक में आऊँ। और मन में कह रहा होता है इस बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों किया और वो इतने ज़्यादा इल्यूजन को क्रिएट क्यों कर रहा था। आखिर मैं जो हूँ क्या इसकी बॉडी का पार्ट बनने वाला हूँ, मैं जो यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ और मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता, मैं अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ। शायद ये मेरी जो पावर है उसको मुझसे स्नैच करना चाहता है। तभी जो जियांग है वहाँ आने लगता है और वो किंग मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ इसके जो ट्रैप में फंस चुका हूँ। और तभी जियांग वहाँ पे आता है और वो कहता है कि ये कितना इनकन्वीनियंट है, तुम जो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो। अब मैं जो हूँ अपना डबल कैंगर तैयार कर सकता हूँ। अब जो नॉर्थ किंग है वो भी अपनी जो पावर्स को बढ़ा चुकी है, अब वो एंटी बोहेमियन अलायंस की जो है वो लीडर बनेगी। तो क्या ईस्ट किंग तू भी मेरे साथ आना चाहोगे? और वो मन में कह रहा होता है कि बस यही मोमेंट तो है जिसका मैं वेट कर रहा था। और जियांग कहता है क्या तो मुझे देख के तुम्हें पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है? और उसकी जो चेस्ट होता है उस पर एक सिंबल होता है और वो जो सिंबल होता है वो नॉर्थ किंग का होता है। और वो ईस्ट किंग देख के कहता है कि ये तो सील है नॉर्थ किंग का, और बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है कि ये जो सील है आखिर वो इस लड़के के पास आई कैसे, और वो जो नॉर्थ किंग है उसका हुआ क्या। और वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान हो रहा होता है, शौक होता है वो गिरने लगता है। वो कहता है क्या नॉर्थ किंग जो है वो मर गई? और जियांग कह रहा था है आखिर ये किस तरीके की चीज़ें सोच रहा है। और तभी उसकी जो मर्मेड्स होती हैं वो सोच रही होती हैं कि योर हाइनेस जो है वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। वो कहते हैं योर हाइनेस नॉर्थ किंग, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो किंग होता है वो कहता है कि नहीं तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो जो है उसको पता चलता है कि उसने जो है 500 सालों से वो उसको जो है वो साइलेंटली जो है वो कोशिश कर रहा था अपने बनाने की, पर जो पुराना नॉर्थ किंग था वो उसे हमेशा मारने की कोशिश करता था। मतलब दोस्तों वो जो है उस लड़की की कहानी बता रहा होता है कि 500 साल पहले ना जो नॉर्थ किंग था पुराना वाला वो उसको जो है छुपके से मारना चाहता था, पर उसके बाद वो अचानक से प्रेजेंट में आता है। वो कहता है कि अगर तुमने जो उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो ले ली है पर वो मेरे से ज़्यादा वीकर है, तो तुम जो हो वो बेकार में उसकी जो बॉडी ली तुमने और तुम जो ट्री फायर का यूज़ कर रहे हो लैंचिंग सीक्रेट रियल्म के, तुम जो हो वो उसका यूज़ करोगे। इसका मतलब ये है कि वो मर चुकी है और उसकी जो इंजर्ड पावर है उसका आखिर तुमने किया क्या, तुमने उसके साथ क्या किया। और जियांग कहता है अरे, और वो जो मरमेड होती है वो कहती है योर हाइनेस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और वो जो किंग होता है वो कहता है स्टॉप, और मैं जाऊँ मुझे सब कुछ सोचने दो। और वो खड़ा होते हुए कहता है कि तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया, तुमने नॉर्थ किंग को जो है वो बेवकूफ़ बनाया है। और वो खड़ा होते हुए कहता है कि मैं जो हूँ वो हमेशा उसे अपना बनाना चाहता था, और तुमने जो है इमॉर्टल स्वेलिंग बीस्ट का यूज़ करते हुए तुम प्रिटेंड कर रहे थे उसे कि तुम उसको बचा रहे हो, पर तुमने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसका पॉइजन का यूज़ किया और उसका जो सील है वो अपने ऊपर ले लिया। और नॉर्थन किंग जो है वो मर चुकी होगी। और जो नॉर्थन किंग होती है वो जियांग के जो हैंड्स के बीच से निकलती है, सोच रही होती है ये क्या बकवास कर रहा है। और जियांग कह रहा होता है हाँ तो तुम क्या कर लोगे। और तभी वो गुस्से में कहता है वो जो किंग होता है कि तुम जो है वो ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता था और तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने मुझे यहाँ इम्प्रिजन में डाल के रखा हुआ है और तुमने इमॉर्टल स्वेलिंग बीज जो है उसका जो है वो अपने साथ फ्यूज़ कर लिया, और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया, और डीमन लॉकिंग टावर का यूज़ करते हुए तुम जो है वो हम लोगों को मार रहे हो, और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया, और तुम इतनी ज़्यादा पावर को आखिर लेके करोगे क्या, तुम्हारे पास कोई भी वैसे भी चांस नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं जीत सकते। जो ईस्ट किंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं तुम्हें वो कभी भी नहीं दूंगा, और ये जो है वो डीप कैलकुलेशन यदि मैं करूं तो तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। और जियांग कहता है हाँ आइडिया बुरा नहीं है। और तभी वो कहता है कि जो बहनिया है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता होगा।
और मैं जो हूँ उसका वापस से साथ दूंगा और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊंगा। और वो किंग कह रहा होता है कि ये ग्रज ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा, मैं बहुनिया का साथ दूंगा जैसे ही मैं बाहर चला जाऊँ, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। और वो जो लड़की है नॉर्थ किंग, वो भले ही छोटी थी, भले ही उसका जो चेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, उसका बट जो था वो भी बहुत ज़्यादा छोटा था, और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी थी, पर तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तुम जो है उसके स्टाइल को जो है बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तुम एक बेवकूफ़ हो। और वो कह रहा होता है वो जो वुमेन थी वो भले ही वो हमेशा मुझे परेशान करती रहती थी, पर वो वुमेन थी तो आखिर एक किंग ही, और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था, और वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन बन सकती थी। पर तुम्हारी ये सब हिम्मत कैसे हुई? और वो अपने पावर को जो है वो निकालने लगता है, और वो कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ जो है वो अकाउंट को क्लियर करूँगा, और फिर मैं बताऊँगा कि आखिर तुमने ये किया है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे वो किंग है वो जियांग से कैसे लड़ाई करेगा। और आप तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।